जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया सारी प्रॉपर्टीज, उसमें एक कुछ भी डाउट नहीं हम लोगों को काफी तो फॉर्मूला है ना, आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो नॉर्मल फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। बट आप ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब x y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसको अगर पॉजिटिव होना है, ग्रेटर देन 0 होना है, तो x y शुड बी लेस देन 1, राइट। बट अगर x y कभी ग्रेटर देन 1 आ गया तो मुझे रेंज में लाना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 होते नेगेटिव हो जाएगा। तो रेंज लाने के लिए आपको पाई ऐड कर लेना। जैसे कोट इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी ना, कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x लेस देन 0 तो पाई ऐड कर दो। तो उसी तरह से रेंज में लाने का पाई ऐड कर देना। चलो देखते हैं। tan इनवर्स की रेंज -5/2 प्लस 5/2 होती है। x y 1 से छोटा होगा ना, 1 से बड़ा होगा तो नेगेटिव जैसा तो रेंज से बाहर निकल जाता है। इसलिए हम उसको रेंज में लाने के लिए पाई ऐड करना है।
अगर आप लोगों को ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि xyz एक वेरिएबल है, which one is belongs to the -1 to 1, belongs to the -1 to 1, for which sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi by 2. ये तो information provided है, xyz belongs to -1 to 1, sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to 3 pi by 2. ये दिया हुआ है, तो पूछा है then find value of x raised to power 2006 plus y raised to power 2007 plus z raised to power 2008 minus 9 upon x raised to power 2006 plus y raised to 2007 plus z raised to 2008. कैसे करें? आला मार्क ऑब्वियसली x 2006 बोला है तो नॉर्मल तो किसी का 2006 और कैसे निकालना है, सबका कुछ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आपको सेट पर क्लिक हो गया तो तुरंत आंसर है, नहीं क्लिक हुआ तो फिर छोड़ना ही -8 ठीक है, अब नहीं हुआ तब नहीं होगा क्योंकि इसका नहीं कोई 0 sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z 3 pi by 2 दिया, व्हाट इज रेंज ऑफ sin inverse x? एकदम लेके अगर इसे 3 pi by 2 पहुंच रहा है तो इसके बाद एक ही पॉसिबिलिटी है, तीनों को मैक्सिमम होना पड़ेगा, मतलब कैसे 3 pi by 2 तक पहुंचेगा, है ना? अगर ये पाई दिया होता नहीं, अगर हम 3 pi by 2 को छोटी वैल्यू दिया होता तो इक्वेशन नहीं बनता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, बट अगर ये 3 pi by 2 दिया तो इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, sin inverse x sin inverse and sin inverse z बन गई मैक्सिमम, तो ये pi by 2, ये भी pi by 2, ये भी pi by 2, तो sin inverse x pi by 2 कब होगा? जब x वैल्यू 1 होगी, सेम ये भी pi by 2 कब होगा? जब y भी 1 होगा, ये भी pi by 2 कब होगा? जब z 1 होगा तो 1 का तो कोई भी पावर है, 1 ही होगा तो 1 plus 1 plus 1 3 minus 9 by 6 तो 3 3 minus 3 रेंज याद रखना है, इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे? tan inverse root of 1 minus x square by x, और भाई नहीं समझा तो मुझे पूछना कि ये चैप्टर नहीं आने का मतलब है कि मेरे दो चैप्टर सिलेबस से गायब हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सर x को cos x ले लेंगे, तो 1 cos थीटा, ओके, तो 1 minus cos square थीटा sin square थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा by cos square tan थीटा हो जाएगा, राइट। अब जब मैं थोड़े से स्टैंडर्ड आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, तो मैंने सही बताया था, ध्यान नहीं बताया था नहीं। अगर आपको कभी भी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है तो x को क्या लिखेंगे हमेशा? ये a sin थीटा और a cos थीटा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहता है। कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल लेते हो, चैप्टर कोई भी होता है, हमेशा x को क्या अज्यूम करोगे? a sin थीटा और a cos थीटा। क्यों ऐसा? बिकॉज़ x को अगर मैं a sin थीटा रखता हूँ यहाँ पर तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर। इसीलिए सेम वे अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा कभी भी, तो x को हम हमेशा क्या लिखेंगे? a tan थीटा और a cos थीटा। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा तो हम x को क्या लिखेंगे? a tan थीटा और a cos थीटा। इसलिए x स्क्वायर कॉमन मिलेगा 1 प्लस sin स्क्वायर की आइडेंटिटी। लेकिन उसने बताया नहीं बताया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया तो x को हमें क्या लेना चाहिए? a sec थीटा और a cos थीटा। sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा, राइट? और कभी भी अगर एक ही सेम क्वेश्चन में अगर आपके पास a प्लस x इन a माइनस x, मतलब एक ही क्वेश्चन होती है मतलब a प्लस x दिया है, साथ में a माइनस x दिया है, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी तरीके से, तो ऐसे केस में आपको x को हमेशा क्या लेना है?
a cos 2 थीटा। क्यों? तो cos अकेला होता है, ऐसा टर्म है हमारे पास जो 1 के साथ प्लस में भी cos मिला जाता है, 1 के साथ माइनस में भी देता है, कोई नहीं देता। ये चार तो बहुत स्टैंडर्डाइज्ड है, ये तो हमने क्वेश्चन में आया था, ऐसे ही करना है। तो सेम यहाँ पर मैंने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरे को ध्यान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे x को क्या लेना चाहिए, तो साइन लिया तो अगर tan इनवर्स है तो हमें पता था कि अंदर क्या लाना चाहिए अपने को tan, तो tan के ऊपर क्या चाहिए sin, इसलिए मैं x को यहाँ पर अज्यूम करूंगा cos थीटा। अब x को अगर मैं cos थीटा लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos square theta divided by cos theta। 1 minus cos square theta is sin square theta। sin square theta जब रूट के बाहर निकलेगा तो sin theta। sin theta इसके कोई रेंज नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज sin square theta जब रूट के बाहर निकलेगा तो sin theta होकर नहीं निकलेगा, mod sin theta होकर निकलेगा, क्योंकि रूट के बाहर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं निकल सकती। बट यहाँ पर दिया नहीं है रेंज, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि भाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव ही, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। थीटा किसको लिया था हमने cos इनवर्स है, उसको अगर x cos थीटा तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेंज नहीं दिया है, क्या बोला tan थीटा, क्योंकि इसकी tan इनवर्स का तरीका बनाना है, tan बनाना है, और 3x माइनस x क्यूब और ये सब चीजें कहाँ आती है tan थीटा की फॉर्मूला बनाता है। tan थीटा के लिए x को क्या ले लेंगे tan थीटा, x को जब आप tan थीटा लोगे तो क्या होगा 3 tan थीटा। अब वो हमें ये समझ में आ रहा है कि x को tan थीटा ले लेना, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, याद ये मतलब फिर कैसे करेंगे, इसलिए x को tan थीटा लेंगे तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो इसकी फॉर्मूला है। फिर तो tan तो रेंज नहीं दिया तो tan नहीं, फिर रेंज नहीं है तो 3 थीटा और थीटा अपॉन tan इनवर्स। cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x को सिंपलीफाई करने पर यहाँ पर रेंज दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 1/2। वैसे cos इनवर्स के अंदर cos चाहिए, बस cos की कौन सी फॉर्मूला होती है जिसमें क्यूब बाय लेता हूं cos 3 थीटा, क्या होता है cos 3 थीटा cos थीटा माइनस इसमें x को क्या अज्यूम करना है cos थीटा, क्या अज्यूम करेंगे cos थीटा। अब जब अपने x को cos थीटा अज्यूम किया तो ये बना तो क्या हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जो किसकी फॉर्मूला है cos 3 थीटा की, और cos इनवर्स ऑफ 3 थीटा क्या होगा 3 थीटा, राइट। पर 3 थीटा लिख नहीं पाओ, क्यों नहीं पाओ, क्योंकि रेंज दिया हुआ है, मुझे पहले चेक करना पड़ेगा तो रेंज में है या नहीं, तो रेंज में लाना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे, x किसके बीच में 1/2 से 1 के बीच, तो x की रेंज क्या है 1/2 से 1। x किसको लिया cos थीटा, x किसको लिया है cos थीटा, तो cos थीटा किसके बीच में 1/2 से 1 के बीच। cos थीटा अगर 1/2 से 1 के बीच में है तो आपको तो थीटा चाहिए, फिर 3 थीटा की बात आई, तो थीटा के लिए क्या करेंगे, वो सब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, पर एक जैसे cos इनवर्स जाएगा तो एक चीज चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी, और क्यों चेंज हो जाएगी हर जगह चेंज नहीं होती, साइन होता है तो चेंज नहीं होती, क्योंकि डिक्रीजिंग फॉर्म
ये चेंज की वजह से cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, साइन होता तो मैं चेंज नहीं करता, चेंज होता तो मैं चेंज नहीं कर रहा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो 3 इक्वलिटी पहले तो चेंज होगी। और cos इनवर्स 1 cos का 1 होता है 0 डिग्री पर, cos का 1/2 60 डिग्री, तो थीटा की रेंज आई 0 से लेके π/3। यहाँ पर आपको चाहिए 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 होगा, ये पाई होगा, तो 0 से पाई, तो cos इनवर्स की रेंज है। तो इसके बाद फिर मैं डायरेक्टली 3 थीटा लिखूंगा, मतलब इसके बीच में ये सारा स्टेप है। और फिर 3 थीटा लिख दिया, थीटा किसको लिया था, cos इनवर्स x को, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये cot inverse √1 plus sin x plus √1 minus sin x divided by same √1 plus sin x minus √1 minus sin x, and x is belongs to 0 to π/4। बाहर cot inverse अंदर cot लाना है, कैसे लाएंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा, भले ऐसा नहीं रिप्लेस भी करके कर सकते, बट मैं होता तो नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को इससे इसी तो बहुत इजी स्टेप दिख रहा है। क्योंकि रिप्लेस करने में दिक्कत क्या है, रिप्लेस करोगे फिर आप लोग को रेंज की सबसे मोड में होके बाहर निकलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं, लाखों बार तो बात कर चुके हैं कि 1 के साथ सिर्फ cos ही फॉर्मूला रहता है, फिर वो प्लस हो या माइनस, तो 1 के साथ कभी भी आपको प्लस या माइनस देंगे तो साथ में कौन चाहिए, cos चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, साइन को क्या लिखूंगा, cos ऑफ π/2 माइनस x, सेम यहाँ पर भी रूट ऑफ 1 माइनस cos ऑफ π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos π/2 माइनस x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos π/2 माइनस x। cos करने का सिर्फ एक ही रीजन है, 1 प्लस और 1 माइनस दोनों की फॉर्मूला, 1 प्लस cos की फॉर्मूला 2 cos square angle half, the root of 2 cos square angle half, तो π/2 का half π/4 minus x/2, same 1 minus cos π/2 minus x का half, sin square π/4 minus x/2 divided by root of 2 cos square π/4 माइनस x/2। चलो फॉर्मूला लगा लिया, अब नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद रूट 2 तो चलो सब जगह पर कॉमन निकल गया, और cos स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो cos होके आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मॉड होके आएगा। क्यों ऐसा बोलते हैं कि रूट के बाद कोई टर्म आता है तो मॉड लेके आता है, नेगेटिव, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप सोचो कि रूट cos स्क्वायर x को आपने cos x लिख दिया, वो x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो cos नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो π/4 माइनस x/2 है चारों में वही है, कौन-से क्वाड्रेंट में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव तो क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे अपने। x की रेंज क्या है, 0 से π/4, तो x/2 की रेंज क्या होगी, 0 से π/, माइनस x/2 की रेंज क्या होगी, माइनस π/8 से जो इक्वलिटी चेंज होगा माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो
फिर उसमें 5/4 ऐड कर लेता हूँ। तो 5/4 अगर मैंने ऐड किया तो 5/4 माइनस 5/8 n0 प्लस 5/4 5/8 से 5/4 22.5 से लेकर 45 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट में कौन सा सारे टर्म कैसे होते हैं तो सारे के सारे रूट के बाहर निकलेंगे तो प्लस होके निकलेंगे है ना। अब मॉड की जरूरत नहीं। अच्छा अगर यही मान लेते हैं कि सपोज सेकंड क्वाड्रेंट होता तो क्या करते? अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, सपोज सेकंड क्वाड्रेंट होता तो क्या करते? यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि 90 to 130 का आता तो आप क्या करते? हाँ मतलब मोड है मतलब कोस से बाहर तो बाहर माइनस में निकालता। क्यों माइनस करता? पॉजिटिव बनाना और वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो और ये प्लस हो गया था जो साइन सेकंड क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होता है ठीक। बट यहाँ पर फर्स्ट है तो दोनों ही पॉजिटिव है तो cos ऑफ 5/4 माइनस x/2 प्लस साइन ऑफ 5/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 5/4 माइनस x/2 माइनस साइन ऑफ 5/4 माइनस x/2। ओके ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ देखा जाए तो थर्ड स्टेप में क्या है? बता सकते स्टेप क्या करेंगे? कॉट इनवर्स अंदर क्या चाहिए? कॉट तो कॉट के फॉर्मूला सोचूंगा मैं कि जहां पर ऊपर भी दो टर्म और नीचे भी दो टर्म किससे डिवाइड करेंगे? साइन। अगर साइन से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये साइन 5/4 माइनस x/2 क्या होगा? ये cos 5/4 माइनस x/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 5/4 माइनस x/2 माइनस cos की फॉर्मूला बताओ जिसमें ऊपर दो टर्म आता और नीचे दो टर्म आता cos ऑफ a माइनस b और दूसरे के लिए फॉर्मूला मत निकालना तो cos a माइनस b की फॉर्मूला क्या cos a cos b प्लस 1 डिवाइड बाय cos a माइनस cos ये cos a माइनस b की फॉर्मूला है। cos a माइनस b के हिसाब से यहाँ पर 1 होना चाहिए चलो 1 है और यहाँ पर दो टर्म का प्रोडक्ट होना चाहिए और दो टर्म का प्रोडक्ट हो उसी का यहाँ पर सबट्रैक्शन होना चाहिए। एक और 5/4 हो गया दूसरा नहीं है वो कौन होगा? 5/4 into 1 तो है ना और 5/4 ये 1 की जगह पर अब ये फॉर्मूला बनेगी किसकी फॉर्मूला बनेगी? a माइनस b की a कौन है? ये a नहीं है पहले cos b होता है ध्यान रखिएगा cos की फॉर्मूला नीचे पहले cos b होता है तो ये आपका 5/4 आपका a है और 5/4 माइनस x/2 हमारा b है। 5/4 कैंसल क्या मिलेगा? cos इनवर्स ऑफ cos x/2 तो cos इनवर्स cos x/2 को x/2 लिखो उसके पहले रेंज चेक करना पड़ेगा मैं कर सकता हूं यहां पर और cos इनवर्स की रेंज 0 से 5 होती है तो उसमें है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सिर्फ x/2 इसको सिंपली कर दो तो इतना ही बचता है। ये बीच के जितने भी स्टेप्स है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारे स्टेप्स मुझे तभी पता चलेंगे जब मुझे सारी फॉर्मूला की याद। अगर मुझे फॉर्मूला की याद नहीं होगी तो इक्वेशन नहीं बनेगा। इक्वेशन तो अलग से सिर्फ हम लोग रेंज याद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी बस फॉर्मूला ट्रिगो की याद है वो अप्लाई कर रहे हैं उसी को देख के समझ में आता है कि क्या यूज करना है कब साइन को cos करना है कब x को tan थीटा लेना है कब cos थीटा लेना है सारी फॉर्मूला की कमाल है। और एक चीज हमें ध्यान देना कोई भी चैप्टर में रूट के बाद जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होगा लोगे तो मॉड होके आएगा हो या फिर पहले क्वाड्रेंट चेक करके डिसाइड करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है उसमें अब क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा उसको बात करना है।
आपको अगर इसकी वैल्यू पूछेंगे तो क्या आंसर दोगे आप लोग? ये तो आपका लोग आना चाहिए। साइन ऑफ आर मतलब इनवर्स, तो साइन ऑफ कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगा? √2 होगा। साइन ऑफ इसका मतलब है cos इनवर्स ऑफ -1/2। cos इनवर्स में जब माइनस आता है तो क्या करते हैं? पाई माइनस। प्रॉपर्टी क्या है? cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। अब cos का 1/2 होता है अपने रेंज के अंदर पाई/3 है ना। 60 डिग्री पर cos 1/2 होता तो बहुत सारी जगह पर है, पर cos इनवर्स की खुद की रेंज में से एक ही जगह होती है पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3 2पाई/3। अब बेसिकली sin 2पाई/3 मतलब sin 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हमें पता है कि इधर 2पाई/3 को क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई है तो sin का sin कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में sin तो sin की वैल्यू तो cos इनवर्स की वाली प्रॉपर्टी cos इनवर्स में माइनस ऑफ x आएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई है तो 2पाई/3 रेंज में आएगा। cos इनवर्स की रेंज cos इनवर्स का 1/2 की वैल्यू हमारी पाई/3 रखी है। तो पाई बाहर था इसलिए और 2पाई/3 मतलब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू 2पाई/3 कहां रखते हैं? डायरेक्टली कर सकते हो पाई/2 इसको cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स माइनस 1/2 नहीं कर सकते। cos इनवर्स माइनस 1/2 को 2पाई/3 कैसे कर सकते? आपकी रेंज में है मेरे रेंज में cos इनवर्स माइनस 1/2 2पाई/3 है। अगर रेंज में है तो अच्छा आप ये बोल लो कि इसको मैं डायरेक्टली 2पाई/3 लिख सकता हूं। हाँ लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को रेंज याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर ये मैंने इसलिए बताया कि cos इनवर्स माइनस इसमें प्रॉपर्टी याद है ना आप लोगों को जानने की। एक बार पाई माइनस होता है कौन कौन से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक का वैसे जिसमें माइनस में पाई माइनस होता है cos इनवर्स sec इनवर्स cos इनवर्स। ये तीन में पाई माइनस होता है बाकी तीन में माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। ठीक है तो वो जाने के लिए अदरवाइज आप डायरेक्टली 2पाई/3 लिख सकते हो रेंज में। sin इनवर्स sin tan की वैल्यू कैसे करें? अच्छा ये 10 डिग्री है 10 रेडियन है। sin इनवर्स sin tan ये 10 क्या है? आपकी रेडियन है। व्हाट इज रेंज ऑफ sin इनवर्स? ये देखो ये मैं बताता हूँ, ये आप लोगों को नहीं समझ आएगा अभी 10% बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। sin इनवर्स sin का रेंज sin इनवर्स का रेंज क्या है? -पाई/2 से +पाई/2। ये इसको ये डिग्री में अब हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो -पाई/2 मतलब -1.57 से मैं पाई तो 3.14 होता है रेडियन में तो 3.14/2 तो क्या हो गया? -1.57 से +1.57। ये किसकी रेंज है? sin इनवर्स की रेंज है। आप इस रेंज में हो तो डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे तो बहुत दूर है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1.57 तक भी जाती है और यहाँ पर आपकी वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो करेंगे कि 10 को हमें इस रेंज में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे उसका मेथड आपको बस ये करना है। जो भी रेडियन की वैल्यू यहाँ देंगे ना कोई भी क्वेश्चन साइन इनवर्स cos इनवर्स कुछ तो उसके आसपास का पाई का मल्टीपल 3 पाई है ना। आपका 10 के आसपास में पाई का मल्टीपल कौन हो सकता है? 3 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 है तो 3 पाई कितना हो जाएगा? 9.42।
अच्छा पाई का मल्टीपल ही मैं लेने को इसलिए बोल रहा हूँ बस पाई का मल्टीपल है इसका कि 90 का इवन मल्टीपल है 90 का इवन मल्टीपल का ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है इसलिए मैं पाई का मल्टीपल बोल रहा हूँ ठीक है। अब पाई का मल्टीपल लेंगे तो इसके आसपास में होगा फिर आप क्या करोगे यहाँ क्या चाहिए अपने को 10 मतलब क्या दिया हुआ है 10 लाना इस रेंज में तो 3 पाई में से अगर मैं 10 को माइनस करूं या 10 में से 3 पाई को माइनस करूं तो क्या मैं रेंज में आ रहा हूँ 9.4 to माइनस 10 माइनस 0.5 रेंज में हूँ और 10 माइनस 3 पाई करूंगा तो प्लस 0.5 दोनों ही रेंज में ये भी रेंज है ये भी रेंज तो लिखेंगे क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या ऐसे भी लिख सकते हो तो हमें ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा रेंज में तो लाना ही लाना है साथ में हम एक चीज और भी तो नोटिस में रखेंगे कि भाई ओरिजिनल टर्म चेंज ना ओरिजिनल टर्म चेंज ना मतलब मैं साइन के साथ 3 पाई माइनस 10 करूं तो मुझे वापस साइन 10 मिलना चाहिए साइन 10 माइनस 3 पाई करूं तो वापस साइन 10 मिलना चाहिए जिसके लिए सेम आता हो वो मैं कंसीडर करूं रेंज मेरे लिए दोनों ही तो साइन 10 माइनस 3 पाई सॉरी साइन 3 पाई माइनस 10 का आंसर साइन 10 3 पाई मतलब 90 के वन मल्टीपल साइन का साइन देगा 3 पाई का होता है पाई के हर और मल्टीपल का होते हैं इस पॉइंट पर पाई के सारे वन मल्टीपल यहाँ होते हैं है ना 0 2 पाई 4 और यहाँ पर सारे और होते हैं पाई 3 पाई तो 3 पाई में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका सिंपलीफाइड आंसर साइन 10 है बट उसके सामने अगर आप साइन 10 माइनस 3 पाई करते हो तो 10 माइनस 3 पाई के लिए पहले तो आपको पाई पहले चाहिए तो क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन 3 पाई माइनस 10 करना पड़ेगा इसका आंसर तो माइनस साइन 10 बनेगा तो ये रेंज में तो है बट ये ओरिजिनल टर्म को चेंज कर दे रहे इसमें मैं ये नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 ठीक है और साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10 का आंसर क्या मैं डायरेक्टली 3 पाई माइनस 10 लिख सकता हूं क्योंकि 3 पाई माइनस 10 माइनस 0.5 होता है इस रेंज में तो अगर रेडियन में कभी क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आप रेडियन के हिसाब से सोचो है ना और मैंने बस इतना ध्यान में रखना है जो भी रेडियन की वैल्यू दे आपको उसके आसपास का पाई का मल्टीपल कंसीडर करके चलो तो अगर ये आपको समझ में आया तो इसका आंसर मुझे बताओ cos इनवर्स cos पाई का आंसर कितना cos इनवर्स cos पाई का आंसर अरे 2 पाई माइनस पाई पाई के आसपास में पाई का मल्टीपल 2 पाई 2 पाई मतलब कितना हुआ रेडियन में 6.28 2 पाई माइनस पाई कितना होगा अच्छा cos इनवर्स करेंगे 0 से तो रेंज में तो आया अरे इसको पाई माइनस 2 पाई करते तो वैसे भी रेंज में नहीं आया है ना नेगेटिव में चला जाता तो वैसे मेरे पास यही ऑप्शन है और 2 पाई माइनस समथिंग करो तो कौन सा क्वाड्रेंट फोर में कौन सा होता है जैसे कि ओरिजिनल टर्म भी चेंज नहीं हो रहा है और रेंज किया जा रहा है तो दोनों के एक साथ बन गया तो डायरेक्टली आंसर
तो पॉसिबल है कि आपको रेडियन के क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें हमसे करना चाहिए, है ना। सिंपल है, पाई का मल्टीपल आसपास में सोच लो, ओरिजिनल टर्म चेंज नहीं होना चाहिए। ये नोट डाउन कर लिया आपने? Which one is greater, tan inverse 1 और tan 1? कौन बड़ा है? tan inverse 1 बड़ा है कि tan 1 बड़ा है? tan inverse 1 बड़ा है? tan 1 बड़ा है? जैसे क्योंकि tan inverse 1 और ये 1 मतलब 1 डिग्री नहीं है, वो 1 क्या है? रेडियन है। डिग्री होता तो ऊपर भी बोल दिया होता, अगर नॉर्मल नंबर दिया मतलब ये 1 रेडियन। और आप सब लोगों को पता है, ये पता होना चाहिए 1 रेडियन की डिग्री में वैल्यू कितनी है? 1 रेडियन कितना होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। एंड 10 इंक्रीजिंग फंक्शन 45 की वैल्यू, तो ये 45 से बड़ा है। ये तो पक्की बात है कि tan 1 का आंसर 1 से तो बड़ा ही होगा। और tan inverse 1 मतलब कितना? 5/4। ठीक, आप तो रेडियन में कंपेयर करोगे ना, 45 डिग्री में फायदा नहीं है। और 5/4 5 3.14 है, 3.14/4 तो लेस देन 1 होगा। ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो बोलते हैं इसको इवेल्यूएट कर दे दो, इस वैल्यू में कर दो। tan inverse of x minus 1 upon x plus 1 plus tan inverse of x plus 1 upon x minus 1। क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan inverse x minus 1 upon x plus 1 आप ध्यान से वो इसी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो कौन सी प्रॉपर्टी? tan inverse का x को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या बनेगा? ये तो इसको अगर ये tan inverse इसको मुझे 4 inverse लिखना है, क्या लिखूंगा? रेसिप्रोकल करता हूं तो tan inverse क्या बन जाएगा? 4 inverse बन जाएगा। अब दोनों का डोमेन सेम है तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या है?
सही है, पर एक चीज और, जब हम लोग टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो दो केसेस याद होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो क्या, और x, ये तो मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये सब्जेक्ट वगैरह में आ जाता है तो डायरेक्टली लिख के आ जाना, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव ऐसा मान के चलेगी। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो हो सकता है कि आपको जब ऑप्शन ये देंगे तो एक ऑप्शन ऐसा भी देंगे तो 5/2 तभी होगा तो कोई केस है कि ये आपने कन्वर्ट किया, मतलब आपने क्या अज्यूम किया है, x + 1 / x - 1 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव लिया ना, और x + 1 / x - 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा, वेरी करने से यूज करूंगा। नंबर लाइन पे कौन कौन से दो रूल्स, -1 और +1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव, यहाँ पर तो अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हम रेंज क्या लेके चलते हैं, 1 से बड़ी और -1 से छोटी, तो जो 5/1 रहा है ना वो इस रेंज के लिए, कौन सी रेंज, लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 के लिए, 5/2 सही आंसर, बट ये तभी का है जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगा या तो 1 से बड़ी, और अगर x -1 और 1 के बीच में हुआ तो इस क्वेश्चन में पहले से कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको क्या लगता है आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, पाएंगे, बट क्या होगा फिर प्रॉपर्टी आप लोगों को देखो अपनी नोटबुक में लिखा होगा ना, कि यहाँ पर तो सारी चीजें प्रॉपर्टी के बेस पर ही है भाई, वहाँ पर गलती हुई तो और इनवर्स x को क्या लिखते हैं अपने tan इनवर्स 1/x इफ x ग्रेटर देन 0, तो कोई टेंशन नहीं, 5 + tan इनवर्स 1/x इफ x, यहाँ पर आप कोट इनवर्स को tan इनवर्स में नहीं कन्वर्ट करो, आप tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो 5 तरफ जाएगा -5 होके जाएगा, और अगर x अगर -1 और 1 के बीच में हुआ तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जब ये tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो पास में आपको आएगा मतलब -5 हो जाएगा, ये वाला 5 जब उस तरफ गया तो कोट इनवर्स x -5, और फिर इसका आंसर कितना है 5/2 और 5/2 -1, ये सारी चीजें भी मैटर करेगा, इसलिए जब हम tan इनवर्स को कोट इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जहां पर नॉर्मली हम लोग मिस्टेक करने वाले हैं, इसको बहुत प्रॉपरली ध्यान देना है तभी भी कुछ कन्वर्ट करते हैं। आंसर आप लोग बताओ, सिंपलीफाई करके नहीं किया हुआ है, x इज बिटवीन -5/4 to +5/4 क्या होगा, रेंज है tan इनवर्स तो अंदर क्या लाना है, कैसे लाऊं,
डिवाइड बाई ठीक है, डिवाइड बाई 4 किया तो बना 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10। फिर 10 की फॉर्मूला होते हैं जहाँ पर ऊपर 2 और नीचे 2 था, क्या करेंगे ये 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4, यहाँ पर इंटू 1 करके नीचे 10 पाई बाई 4 कैसे करोगे कौन सी फॉर्मूला बचेगी 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ a माइनस b, पर क्या मैं 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस इसको डायरेक्टली पाई बाई 4 माइनस लिख पाऊंगा, रेंज चेक करेंगे x ये दिया हुआ है, तो अगर x ये दिया हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करो तो देगी क्वालिटी ये क्या ऐड करना है 5 बाई 4, तो 5 बाई 4 ऐड करें तो 0 से लेके तो रेंज में आ गए, इनवर्स की रेंज क्या है -5 बाई 2 से रेंज में है, तो फिर हम डायरेक्टली आंसर क्या लिख पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे करेंगे अगर आए। Cos inverse sin x plus cos x upon root 2, the x is between 5 by 4 to 5 by 4, इसका विश्लेषण क्या होगा। minus 5 by 4. बाहर cos इनवर्स अंदर cos लाना है, क्या करेंगे? 1/√2 से हो जाएगा तो sin 40 तो cos 40 तो cos cos इनवर्स हो इसका मतलब हो गया 1/√2 sin x plus 1/√2 cos x। फिर हम क्या सोचेंगे भाई cos इनवर्स अंदर cos लाने तो cos की ऐसी कौन सी फॉर्मूला है जिसमें दो का पेयर का एडिशन आता है, देखिए जब cos a minus b की फॉर्मूला जो आपके cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b का 1/√2 मतलब कितना cos 45, पर यहाँ पर आपको sin 45 लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला sin की जोड़ी चलती है, तो यहाँ पर sin 45 होगा sin 5/4 sin x plus cos 5/4, तो
तो cos A cos B प्लस sin A sin B किसकी फॉर्मूला है? तो cos A minus B की फॉर्मूला है, तो ये cos pi by 4 minus x की भी फॉर्मूला बन सकती है, cos x minus pi by 4 की भी तो बन सकती है। बनाऊंगा क्या? मेरे पास दो ऑप्शन है, cos इनवर्स cos x minus pi by 4 भी मेरा फॉर्मूला के हिसाब से सही है, और cos इनवर्स ऑफ cos pi by 4 minus x भी सही है। पर कौन सा लेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी रेंज है, इसीलिए ये दिया हुआ है। x अगर 5/4 में 5/4 है, 5/4 से 5/4, तो उसमें से अगर मैं -5/4 करता हूँ तो रेंज क्या रहेगा? 0 से 5। और अगर ये करने जाऊंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वालिटी यही हो जाएगी, और उसमें फिर हम लोग 5/4 ऐड कर रहे हैं, तो 5/4 ऐड करूंगा तो यहाँ 0 होगा, और यहाँ पर ये रेंज के बाहर है, तो आपको लिखना यही पड़ेगा। और फिर तो रेंज में तो डायरेक्टली आंसर फिर एक ऐसे क्वेश्चन, सिंप्लीफाई टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो सिंप्लीफाई टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan का 1/2 होता थोड़ी ना पता आपने को, ना ये पता है कि tan का 1/7 होता है, कुछ भी नहीं पता। तो ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ना, अरे 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2 कैसे लिख सकता हूँ? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 कर सकते हैं। फिर कौन सी फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस, भाई फॉर्मूला लगाने से पहले हमें क्या चेक करना होता है? xy का प्रोडक्ट लेस देन होने की, तो xy का प्रोडक्ट 1/2 into 1/2 लेस देन होने, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y प्लस tan इनवर्स, क्या होगा ये? tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/2 1 and 1 minus 1/4 3/4, so 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। वापस फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, वापस चेक करते हैं। 4/3 into 1/12 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, 4/21 है, तो डायरेक्टली वापस फॉर्मूला tan इनवर्स हो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 into 1/7, क्या होगा इनके ऊपर? tan इनवर्स ऑफ 31/21, नीचे 21 माइनस 74, तो 17/21, तो 21 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर tan इनवर्स ऑफ 31/7। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे क्योंकि वैल्यू नहीं पता, तो ठीक आंसर है।